नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। आज के बैंकिंग अपडेट्स में एक अच्छी खबर बैंकर्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो ड्यूज होता है, यानी बैंकर्स का जो ड्यूज होता है, दैट हैव द प्रायोरिटी ओवर द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश थर्सडे को दिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे हेल्ड दैट द ड्यूज टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि बैंक्स विल हैव प्रायोरिटी ओवर द सेंट्रल और स्टेट ड्यूज लाइक एक्साइज एंड टैक्स ड्यूज। While settling the law, the bench accepted the stand of the consortium of banks led by Punjab National Bank that Section 35 of the SARFAESI Act 2002 provides that its provisions will have overriding effect on all other laws, while noting that even the provisions in Section 11E of the Central Excise Act 1944 are subject to the provisions contained in the 2002 Act. The apex court said that the dues of the secured creditor, that is the banks, will have priority over the dues of the Central Excise Department as even after insertion of the Section 11E in the Central Excise Act. The provisions contained in the SARFAESI Act will have an overriding effect on the provisions of the excise law। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि सरफेसी एक्ट के तहत ये जो भी बैंक्स का ड्यूज है वो सेंट्रल एक्साइज टैक्स से ऊपर है, यानी कि उस पर प्रायोरिटी मिलेगी। सो बैंकर्स, दिस इज ए गुड न्यूज़ फॉर द बैंकर्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज़ परमिटेड up to 20% foreign direct investment FDI under automatic route in IPO bound LIC with an aim to facilitate disinvestment of the country's larger insurer. Sources on Saturday. The decision was taken by the cabinet chaired by the Prime Minister. तो LIC में 20% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि LIC का IPO 11 मार्च तक लॉन्च होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में अब फॉरेन इन्वेस्टर इसमें 20% तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये कैबिनेट डिसीजन लिया है जो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसका पर्पस मेन ये है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहती है और दिस परमिशन हैज़ गिवन इन ल्यू ऑफ दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स।